नमस्कार, जेएसबी न्यूज में आपका स्वागत है। खास खबरों के साथ मैं हूं मानसी कनेरिया। मध्य प्रदेश सरकार पर कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी ने प्रदेश में अपराध बढ़ने का आरोप लगाया है। जीतू पटवारी का कहना है कि एनसीआर की रिपोर्ट कह रही है कि मध्य प्रदेश में लगातार अपराध बढ़ रहे हैं। दलित समाज के साथ लगातार अपराध हो रहे हैं और सरकार चुपचाप देख रही है। वहीं किसान खाद के लिए परेशान है, लाइन में लगा हुआ है। किसान मर रहा है लेकिन किसानों को खाद तक नहीं मिल रही है। सरकार बड़े बड़े इवेंट आयोजित कर रही है लेकिन किसानों का आय अभी तक दुगनी नहीं कर पा रही है। जीतू पटवारी ने मध्य प्रदेश सरकार पर हमला बोलते हुए कहा है कि स्वयं प्रधानमंत्री इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि मध्य प्रदेश पर अपराध बढ़ रहे हैं। रेप हो रहे हैं, मगर उसके बावजूद भी आप देखिए कि माइनर्स के साथ ज्यादा रेप हो रहे हैं। खंडवा में 4 साल की बच्ची के साथ गैंग रेप हुआ। मैं यही बात इससे पहले आप आए उससे पहले मैंने कही कि शिवराज सिंह चौहान फांसी की सजा लेके आए महिलाओं पर बलात्कार और बेटे बेटियों पर अत्याचार की। जब फांसी की सजा देने का डर भी नहीं रहा, इसका मतलब है कानून का डर चलता जा रहा है, घटता जा रहा है, पुलिस का डर घटता जा रहा है, भ्रष्टाचार इतना प्रबलता से लागू होने लगा कि किसी भी रूप में अपराधी डरना बंद हो गए। ये फेलीवर है, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये जर्नलिज्म भी कह रहा है और ये देश की सरकार नरेंद्र मोदी की भी सरकार को कह रही है। इस अपराध के, बलात्कार के, महिलाओं के अत्याचार के मामले में -100 नंबर है शिवराज सिंह सरकार के, -100 नंबर। तो जैसी -100 नंबर लाने वाली सरकार को जितनी जल्दी हो प्रदेश से हटना चाहिए। 23 का इंतजार करो, इनको हटना पड़ेगा। तो मध्य प्रदेश में पोस्टर सामग्री बनी नहीं है, जब होगी तो आप लोगों को उसको अवगत कराया जाएगा। जहाँ तक प्रश्न है भीड़ का, देश का ऐसा कौन नागरिक है या जितने आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के प्रहरी है कि आपके किसी परिवार का एक सदस्य बताओ जिसके मोबाइल पे ये यात्रा नहीं आई हो। डिजिटल रूप से पूरा देश इस यात्रा से जुड़ रहा है। भारत जोड़ो यात्रा में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी डिजिटल रूप से उस सहभागी बन रहे हैं। तो ये अपने आप में प्रयास है इस बात का कि जो मुद्दे हैं देश में, वो चाहे रोजगारी के हो, चाहे महंगाई के हो, चाहे किसानों की आय के हो, चाहे सामाजिक समरसता के हो, इससे देश अवगत हो रहा है। जहाँ तक भीड़ का प्रश्न है, आपको हैदराबाद में कल 1 लाख लोग से ज़्यादा कम दिखे। ऐसे कौन सा दिन था जब 50,000 लोग इस यात्रा में सम्मिलित नहीं होते हैं? ऐसा कौन सा दिन है जब 1 लाख लोग किसी भी रूप में प्रत्यक्ष रूप से इस यात्रा से इंटरेक्ट नहीं होते हैं? जब जिस दिन आज हम बात करने से 2 दिन पहले 4 करोड़ लोगों ने डिजिटल पे राहुल जी के भाषण को सुना है, आप चेक कर सकते हो। 4 करोड़ लोग, अगर किसी एक राजनेता, आज तक कोई भी इतना बड़ा मैसेज देश में नहीं हुआ, राजनीतिक रूप से नहीं हुआ, न सत्ता में बैठे हुए देश के नेताओं का हुआ, न विपक्ष में बैठे हुए हुआ। तो ये अपने आप में सार्थकता है कि जो राहुल जी मुद्दे उठा रहे हैं उससे देश की जनता जुड़ती जा रही है। दिन पहले राजस्थान में देश के प्रधानमंत्री ने आदिवासी समूह के सामने आदिवासियों के सम्मान की, उनको सुविधा देने की, आदिवासियों के संघर्ष की और उनके महापुरुषों का आज़ादी में जिस तरीके से योगदान रहा उसकी बातें कही और स्तुति की। हमारे मध्य प्रदेश में देश के प्रधानमंत्री ने हमारे मुख्यमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को कहा कि सबसे ज़्यादा अत्याचार, महिलाओं के साथ बलात्कार, महिलाओं का अपहरण आप लोग मध्य प्रदेश में करते हो, करवाते हो। आपकी कानून व्यवस्था एक तरह से लचर है। एनसीआर के आंकड़ों के रिकॉर्ड के अनुसार देश के प्रधानमंत्री ने हमारी सरकार को कहा। साथियों, अद्भुत अत्याचार है। दलितों के साथ लगातार अन्याय और अत्याचार की पराकाष्ठा हो, चाहे दमोह की घटना हो, चाहे गुना का रेप कांड हो, चाहे अलग अलग जिलों से जो आती हुई सूचनाएं हैं, वो ये बार बार बताती है कि मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था चरमरा गई है। हमारे गृह मंत्री रोज सुबह उठते हैं, तैयार होते हैं और रोज बयान देते हैं जो रोज ये बताता उनकी अकर्मण्यता उनके बयानों से दिखती भी है। किसान हमारा भगवान है, हम उसके भक्त हैं, मैं किसान का बेटा हूँ, कृषि कर्मण्य अवार्ड मुझे मिले,
किसान का कर्जा खा गए ये लोग, किसानों की लागत 4 गुना कर दी। और हद तो तब हुई तब अब लगातार बिजली के बिलों के नाम पर किसानों के साथ यातनाएं हो रही है। यातनाएं, खाद को लेकर दम तोड़ रहे हैं किसान लाइनों में लग लग के। तो मुख्यमंत्री जी, आपने 2020 तक आय दुगनी करने की बात की थी, किसानों की आत्महत्या का ग्राफ दुगना हो गया। आज आप खाद अवेलेबल नहीं करा पा रहे हो हमारे किसान भाइयों को। एक तरह तो आप कहते हो कि खाद की कोई कमी नहीं है। देश के प्रधानमंत्री ने कहा यूरिया कोटिंग खाद हमने किया जब से खाद की किल्लत समाप्त हो गई, यूरिया की किल्लत समाप्त हो गई। और दूसरी तरफ किसान लाइनों में लग लग के अपनी जान दे रहे हैं खाद के लिए, यूरिया के लिए, डीएपी के लिए। मुख्यमंत्री जी, आपने कहा कि जो सोसाइटियों के माध्यम से खाद वितरण होगा उसमें वो किसान जिनका आय व्यय या जिनका व्यवहार है सोसाइटियों से, उन्हीं को खाद मिलेगा, नगद खाद नहीं देंगे। जगह जगह किसान पीड़ित और दुखी हो रहे हैं। जब आप वोट लेते हो तो क्या जिन खातों से व्यवहार होता है उन्हीं के लेते हो? जिन किसानों ने सोसाइटियों में अपने खाते चालू रखवाए, क्या उन्हीं से वोट लेते हो? जब आप वोट सारे किसानों से लेते हो तो यूरिया सबको क्यों नहीं, डीएपी सबको क्यों नहीं, खाद क्यों नहीं, एनपीए क्यों नहीं? ये दोहरा व्यवहार कैसा आपका? मैं चाहता हूं कि कानून व्यवस्था आपकी समाप्त है, किसानों के साथ अन्याय लगातार आपका जारी है। और रोज इवेंट, पिछले महीने एक हफ्ते में 4000 करोड़ रुपया आपने मध्य प्रदेश के लिए कर्जा लिया। एक हफ्ते में 4000 करोड़ रुपए। हमारा देश का प्रथम राज्य बन गया, पहला राज्य जहां सबसे ज्यादा कर्जदार सरकार हो गई। अब लगभग 30,000 करोड़ रुपया, लगभग 30,000 करोड़ रुपया हमें सिर्फ ब्याज के रूप में ईयरली देना पड़ता है, साल का देना पड़ता है। तो जब 30,000 करोड़ रुपया, जिस बजट का आप 1,75,000 करोड़ रुपए के बजट को संभावित बनाते हो या 2 लाख करोड़ रुपए के बजट को संभावित बनाते हो, उसमें 30,000 करोड़ सिर्फ ब्याज की देनदारियां हैं। तो फिर मध्य प्रदेश की सरकार जनता समझे कि ये अधर्मी लोग, ये राजनीतिक रूप से ठग लोग देश को, प्रदेश को कर्जदार बनाना चाहते हैं। लगातार जिस रूप में कर्जदार मध्य प्रदेश बन रहा है और मुख्यमंत्री रोज इवेंट करते हैं, विज्ञापन पे पैसा खर्च करेंगे, ये लगातार जिस तरीके से अपनी ब्रांडिंग पे अरबों रुपया खर्च करने लगे हैं, रोज अखबारों के फ्रंट पेज पे विज्ञापन आते हैं, विज्ञापन दे पर कर्ज ले लेके दे। ये एक तरह का मध्य प्रदेश की जनता के साथ धोखा, अन्याय और ठगपन है। तो सबसे ज्यादा कर्जदार प्रदेश मुख्यमंत्री जी आपने मध्य प्रदेश को बना दिया। 20 साल में हमारी सरकार आई थी, हमने इससे निजात पाने के कदम उठाए थे, 15 महीने में रिजल्ट दिए थे। अब रोज आप बच्चों को कहते हो कि मैं अब इस महीने में एक महीने में 10,000 रोजगार दूंगा, कभी कहते हो 20,000 रोजगार दूंगा, कभी कहते हो 40,000 रोजगार दूंगा, और हर बार रोजगारों की गिनती करते हो और अल्टीमेटली मिलता नहीं है। क्या कारण है इसका? रोजगार को लेकर आपकी जो नीति है वो युवाओं को फांसी लगाने पे मजबूर करने वाली है। मुख्यमंत्री जी, पीएससी के रिजल्ट को लेकर, पीएससी की एग्जाम को लेकर लगातार आंदोलन हो रहा है। आप किस मिट्टी के बने हैं कि पीएससी के जितने विद्यार्थी हैं यहां पर आके उनने डंडे खाए पर आपके कानों में जू नहीं रहेंगी। उन विद्यार्थियों को आप किस तरीके से आगे डील करेंगे, किस तरीके से उनका भविष्य बनाएंगे? हमारे ही तो बच्चे हैं वो, आप ही